वेलकम टू मिथ बायोटेक। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। ठीक है, इसके पहले हम लोग लेमार्किज्म पढ़े थे। आज हम लोग देख रहे हैं डार्विन थ्योरी। ठीक है, नाउ डार्विन थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो डार्विन थ्योरी मतलब डार्विन से ही नाम से ही पता चल रहा है कोई डार्विन साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था इवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक नोटेड लिख लेना, सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस। यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस है इसलिए सपोर्टेड है। वहाँ पर जो हम लोग पढ़ा था लेमार्किज्म वो साइंटिफिकली एविडेंस सपोर्ट नहीं था उसका। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, हिज theory tell that all species have evolved from one or few common ancestors through the process of natural selection। इनका जो कहना है, डार्विन का कहना है कि जितने भी एंसेस्टर होते हैं वो चाहे तो वो एक अपने एंसेस्टर या फिर कॉमन एंसेस्टर से बने होते हैं। ठीक है, थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। नाउ हमारा सेकंड पॉइंट जो है, वाइडली एक्सेप्टेड एंड नाउ फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी। और ये डार्विन थ्योरी को ना वाइडली एक्सेप्टेड किया गया कि इसे मॉडर्न थ्योरी बोला गया क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस पे काम करता है। ठीक है, इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखा था? डार्विन लिखा है। इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही presented the idea that natural selection is the mechanism of evolution। एवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है क्या है? दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस पे आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन पे आधारित है। ठीक है, डार्विन थ्योरी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड है। ये एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू डार्विन द इनहेरिटेड वेरिएशन that increase an organism's chance of survival in a particular environment is called adaptation। Suppose that ये हमारा suppose that इस particular एरिया में ये इन्वायरमेंट यहाँ पर particular इन्वायरमेंट में हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है और जो इसमें चेंजेस आए यही जो है एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन कहलाता है। जो इस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो चेंज है उसने अपने अपने अंदर किया उस चीज़ को एडेप्टेशन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन हेरिटेज। It is a key mechanism of evolution, the change in the heritable traits characteristic of population over generation। डार्विन के थ्योरी में ये कहा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू द डिफरेंस इन हेरिटेज। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वो एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या ना फेनोटाइप, बहुत सारे के फेनोटाइप के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है और उससे क्या होता है कि एक न्यू क्या उसको बोलते हैं म्यूटेशन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस कैरेक्टर आ जाता है। इट इज़ अ की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन द चेंज इन द हेरिटेबल ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। ठीक है, टू फैक्टर बिहाइंड द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के पीछे दो फैक्टर काम करता है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड दूसरा सेकंड वन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस की बात करें, स्ट्रगल ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज इन अ पॉपुलेशन वुड लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सपोज दैट एक ही एरिया में टू टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो इनके बीच क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं। मतलब अगर दोनों का खाने का तरीका बिल्कुल सेम हो कंपटीशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, हाई कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जा रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, यहाँ पर खाने की कमी है तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ पॉपुलेशन विल लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज बिकॉज ऑल ऑफ द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया। दो फैक्टर पे ही काम कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन। दो चीज़ रहेगा तो नेचुरल सिलेक्शन होगा ही होगा वहाँ पे। पहला तो स्ट्रगल हो गया यानी कि खाने पीने की कमी, रहने की जगह की कमी, ये सब क्या है? एक नेचुरल सिलेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।
ना सेकंड पॉइंट हमारा हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करें, कंपटीशन वुड लीड टू द डेथ ऑफ सम इंडिविजुअल्स। कुछ डेथ भी हो जाता है इंडिविजुअल्स की कंपटीशन के कारण, और अदर सर्वाइव। सो डार्विन कंक्लूडेड दैट इंडिविजुअल्स हैविंग एडवांटेजेस वेरिएशन आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देन दोज विदाउट द एडवांटेजेस वेरिएशन। अगर किसी में वेरिएशन है, एडवांटेजेस वेरिएशन है कोई ऑर्गेनिज्म में, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव कर जाएगा, और जिसमें नहीं है वो थोड़ा कम सर्वाइव करे। लेकिन जिसमें अडेप्टेशन, जिसने अडेप्टेशन कर लिया, जो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन कर लिया, वो सर्वाइव कर लेगा आसानी से कोई सा भी इन्वायरमेंट हो, क्योंकि उसमें अडेप्टेशन आ गया। जो अडेप्टेशन नहीं किया वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होगा, या फिर मर जाएगा, या फिर उसका पॉपुलेशन घटते चला जाएगा। ये हमारा 2 फैक्टर का नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया। नेचुरल सिलेक्शन में क्या कर रहा है कि 2 फैक्टर पे ही काम कर रहा है। चाहे तो स्ट्रगल कर रहा होगा, इस वजह से वो अडेप्टेशन करे, स्ट्रगल कर रहा होगा, जो जीत गया वो, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं। दोनों तो पॉइंट से देखा जाए तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं डार्विन का। डार्विन का बेसिकली जो मेन फेमस एग्जाम्पल है, एक जिराफ नेक है और डार्विन फिंचेस है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, पर मैं यहाँ पर 2 ही की बात करूँगा। 2 ही डार्विन का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसकी बात करता हूँ मैं। एक पॉइंट नोट कर लेना, एन अडेप्टेशन इज अ कॉमन इन अ पॉपुलेशन बिकॉज इट प्रोवाइड सम इम्प्रूव्ड फंक्शन। अडेप्टेशन जो है ना वो कॉमन हो गया है अब सारे पॉपुलेशन में, चाहे वो एनिमल्स की बात कर रहे हैं या ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन बिल्कुल कॉमन हो गया है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें कुछ इम्प्रूव फंक्शन। और अडेप्टेशन कर लेते तो हमें यहाँ पर रहने का, खाने पीने का जो है आसानी हो जाता है, थोड़ा फंक्शन तो इम्प्रूव हो ही गया। अडेप्टेशन आर वेल फिटेड टू देयर फंक्शन एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर जिसने अडेप्टेशन कर लिया तो वो वाकई में वो वेल फिटेड है, ऑब्वियसली बात है, और वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जिराफ नेक, लॉन्ग नेक ड्यू टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विच लीड टू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात किया जा रहा है, तो देखो जिराफ एक शॉर्ट था, समझो तो दोनों शॉर्ट था ही, लेकिन जो जिराफ लंबे थे स्टार्टिंग में, उसको नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट कर लिया गया और वो बच गया, और जो छोटे थे वो धीरे धीरे मरते चले गए। अब चूँकि इसके अंदर ये करेक्टर एक्वायर्ड आ गया है, तो इसके थ्रू अगला जनरेशन भी जो होंगे लंबे ही होंगे, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं वो एक्वायर्ड करेक्टर बढ़ते चला जाता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस की अगर देखें तो अडेप्टेशन रिलेशन इज द रिलेटिवली फास्ट इवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन ancestor. Adaptive radiation generally occur when an organism enter a few area and different traits after its survival. अब डार्विन फिंचेस की अगर बात करा जाए तो एक सिंपल स्पेसिस में अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर रह रहा है तो उनके अंदर अडेप्टेशन बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। यही कहने की कोशिश किया गया। सपोज देखो यहाँ पर जो बिल्कुल नॉर्मल प्लेन एरिया में रह रहे थे तो उनको नॉर्मल लीव्स वगैरह मिल रहे थे, जैसे सिटी वाले जो फिंचेस होते हैं उनका जो आगे का ये टूल्स होता है वो बिल्कुल सीधा ही होता है, ठीक है। लेकिन जो जंगल में रहते हैं, जो फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, उनका जो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जो तोते का होता है, ठीक है। और जो सीड्स खाते हैं जो हम लोग के एरिया में रहते हैं, उसका थोड़ा सा इस टाइप का है। मतलब सारे स्पेसीज एक ही हैं, लेकिन इनका इन्वायरमेंट, इनका प्लेस जो है अलग अलग है, रहने खाने का तरीका अलग होने की वजह से इनमें चेंजेस आ गया है। और ये जो है नेचुरल सिलेक्शन को भी देखा जाए तो सब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो ये सब फिटेस्ट थे इन्होंने अपने आप को एक्वायर्ड कैरेक्टर में ढाल लिया, अपने आप को अडेप्टेशन किया, तो इनमें सिलेक्शन हो गया और ये नेचुरल सिलेक्शन में आ गया। नो एक टर्म था न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म क्या था कि आल्सो नोन एज अ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द म्यूटेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब म्यूटेशन की वजह से ही सोर्स, जेनेटिक वेरिएशन का क्या सोर्स हो गया। अगर किसी में चेंजेस है, जेनेटिक चेंजेस है, तो वो कहाँ से आया? वो जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यहाँ जो, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हुआ उसके वजह से इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ गया। अगर जो हमारे सिस्टर थे वो
जो बिल्कुल बोलते हैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो जो हम लोग बोलते हैं मंकी से आया है, तो उनमें से हम लोग ऐसा कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका नेचुरल सिलेक्शन बराबर होते गया, म्यूटेशन होते गया, नेचुरल सिलेक्शन होते गया, और हम लोग में जेनेटिक वेरिएशन ही आ गया। मतलब जेनेटिकली अब देखा जाए तो मंकी और मैन की अगर कंपेरिजन किया जाए तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन का कारण क्या है? जेनेटिक वेरिएशन का कारण क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया और नेचुरल सिलेक्शन हो गया। यही न्यू डार्विनिज्म के थीसिस के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन के बारे में तो बता दिया, आज नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या? कहते हैं कि डार्विन प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ 4 कंपोनेंट। डार्विन प्रोसेस, डार्विन का जो थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन, उनमें 4 प्रोसेस काम कर रहा है। पहला तो है वेरिएशन, सेम स्पेसिस में अलग अलग टाइप का जो वेरिएशन दिख रहा है वो वेरिएशन काम कर रहा है। इनहेरिटेंस, ट्रेड्स कंस्टेंटली पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो जो करेक्टर्स ने अडेप्टेशन कर लिया है, अब वो क्या हो जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग में पास आउट हो जाएगा ना। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, और वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ ग्रोथ भी एक तरह का देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन है। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा बाद में। इनहेरिटेंस आई थिंक मेरे को समझ में आ रहा है तुम्हें भी। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ये भी समझ में आ गया। आई थिंक मैं चारों पॉइंट को मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से, तो मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। सेम स्पेसिस में अलग अलग टाइप का स्पेस, जब अगर हम लोग गौर करें, एक एरिया में गौर करें, तो देखा जाए कि हम लोग में सब ह्यूमन स्पेसिस में आते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से चाइना चले जाते हैं या फिर अमेरिका चले जाते हैं तो वेरिएशन दिख रहा है हम लोग, जो कि हम लोग हैं सेम ही स्पेसिस से, लेकिन वेरिएशन तो दिख रहा है। फिर इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अगर इंडिया वाले इंडिया से शादी करते हैं तो बिल्कुल हम ही लोग जैसा हमारे ऑफस्प्रिंग आते हैं, लेकिन अगर अमेरिका वाले इंडिया वाले से शादी करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर जो है ना वो पास आउट हो रहा है। मतलब हम लोग इंडियन है तो इंडियन से पास आउट हो गए, इंडियन में ही बनते हैं। ठीक है, एक ये हो गया कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जिसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है। अब हम लोग अडेप्ट कर लिए हैं तो हमारे लिए इन्वायरमेंट यहाँ का जो है वो बिल्कुल देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन हो गया, क्योंकि हमने अडेप्ट कर लिया, हमें अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, खूब ग्रोथ करेंगे, खूब बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। अनडिफरेंशियल एंड सर्वाइवल रिप्रोडक्शन, और बिल्कुल फिर सर्वाइव करेंगे, आराम से रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आता है कहाँ, डार्विन प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ 4 कंपोनेंट। नेचुरल सिलेक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट आता है? वेरिएशन, इनहेरिटेंस, ग्रोथ एंड डिफरेंशियल। ये चार मेन कंपोनेंट है नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देयर इज अ वेरिएशन इन ट्रेड्स। अब एग्जाम्पल में देखो, ये भी बीटल है, ग्रीन भी बीटल, रेड बीटल, ग्रीन बीटल। ठीक है, वेरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, यानी कि स्पेसिस में वेरिएशन तो दिख रहा है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 तरीके के वेरिएशन हो गए, 2 तरह के वेरिएशन दिख रहा है सेम स्पेसिस में, वेरिएशन हमारा हो गया। वेरिएशन की जगह पर भी नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। अब देखो कैसे काम करता है, मैं समझाता हूँ आगे। ये हो गया इनहेरिटेंस। अब रेड वाला ऑब्वियसली बात है कि रेड वाला पास आउट करेगा, ग्रीन वाला ग्रीन से ही पास आउट करेगा, कुछ मिक्स भी बनेंगे, इसका बाद में समझा देंगे, इसका अलग एग्जाम्पल होता है, वो भी समझाएंगे। कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, जो रेड बीटल है वो ग्रीन लीफ पे आसानी से दिख रहा है। ठीक है, तो जब आसानी से दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि पंछी इसको आसानी से खा जाएंगे। ये इसमें थोड़ा सा कैमोफ्लेंस हो जाएगा तो ये छुप जाएगा, अपने आप को छुपा सकता है, ये छुप ही जाता है। इसको कम खा रहा है कौन? बर्ड इसको कम खा रहा है। बर्ड कम खाने की वजह से इसका पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई हो जाएगा, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, अब लो हो जाएगा तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट करेगा। ठीक है,
और यहाँ पर यहाँ है तो ऑब्वियसली अब ये रिप्रोडक्शन करेगा, इसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा। सेम इसी यहीं पे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाइट बीटल है, एक ब्लैक बीटल है। ब्लैक बीटल आसानी से यहाँ पर ये जो पेड़ के जो छाल है इसमें छिप जा रहा है, तो पक्षी इसको खा नहीं पा रहा है। अब जो वाइट बीटल है आसानी से इसकी संख्या कमते चला जाएगा, ठीक है। नाउ अ वाइट बीटल पोजीशन इंक्लूड हैव एन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कलर्स। चलो इसको छोड़ हटाओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली यही है, जो सिलेक्शन जो है जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 4 कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है, और इससे ठीक है समझ में आ रहा है। देयर इज अ वेरिएशन इन ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल सम बीटल आर ग्रीन एंड सम आर ब्राउन। कुछ बीटल ग्रीन होता है, कुछ ब्राउन होता है, ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गए। देयर आर डिफरेंट रिप्रोडक्शन, differential reproduction, since the environment cannot support unlimited population growth. Not all individuals get to reproduce to their full potential. In this example, brown beetles tend to get eaten by the birds and survive to reproduce less often than green beetles do. ठीक है, यही समझाने जो मैं समझाया अभी यहाँ पे जो समझा रहा था वही समझाया इस पॉइंट में। देयर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात करें, द सर्वाइवल ऑफ ग्रीन बीटल हैव ग्रीन ऑफस्प्रिंग बीटल्स बिकॉज दिस ट्रेड्स हैज जेनेटिक बेसिस। क्योंकि अब इसके अंदर जेनेटिक बेसिस आ गया, ट्रेड्स आ गया, तो अब ऑफस्प्रिंग में ग्रीन होंगे और इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट है, इसको देखते हैं। द मोर एडवांटेजियस ट्रेड्स ग्रीन कलरेशंस विच ऑल्सो बीटल हैव मोर ऑफस्प्रिंग बिकम मोर कॉमन in the population. If this process continue, eventually all individuals in this population will be green. इस पॉइंट में मैं बोल रहा है, क्योंकि ये ग्रीन जो बेटल था, अब इसको कोई खा नहीं रहे तो इसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, और धीरे धीरे इसका जनरेशन, ये ट्रेड्स इसके अंदर आ गया, जेनेटिक वेरिएशन आ गया, तो अब ये इसके नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें भी यही सेम कलर आएगा, और इस तरह से पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ देयर इज अ वेरिएशन, अब ये येलो वाला पार्ट में बता रहा हूँ मैं, इस येलो वाली पार्ट को बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा तो शायद नहीं दिखा है। इफ़ देयर इज अ वेरिएशन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, इट हैव इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन एज एन आउटकम। अब किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन दिख रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन दिख रहा है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हेरिडिटी है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में देखो, इसमें नेचुरल सिलेक्शन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि छिपाने के लिए यहाँ पर ग्रीन जो छिप जा रहा है तो इसका सिलेक्शन, यहाँ पर इसको नहीं खा पा रहे बर्ड्स, इसका खा रहा है, तो ये 4 पॉइंट जो थे मेरा, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, ग्रोथ और डिफरेंशियल, ये दोनों एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहा हो तो थोड़ा सा, मेरा स्टार्टिंग है तो मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, पर आगे मैं बहुत कोशिश करूँगा अपना मैं फुल देने का। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप नहीं बोल सकते इसको, और फेट ही बोलेंगे, फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करें तो मे बी इसे ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर बैलेंसिंग हो सकता है। अब पॉजिटिव की बात करेंगे तो जो अभी हम लोग ग्रीन बेटल की अगर देखा जाए तो यहाँ जो इसका नेचुरल सिलेक्शन, ग्रीन बेटल का जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, तो एक ढंग से इसके लिए पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में चला गया। यहाँ पर जो ब्लैक बेटल्स दिख रहे हैं इसका भी पॉजिटिव है। इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरह से पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव की बात करते हैं, द जेनेटिक चेंजेस दैट कन्फर्म हाई फिटनेस टेंड्स टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम टू पॉपुलेशन, दिस इवोल्यूशन प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉजिटिव सिलेक्शन। अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। नाउ नेगेटिव सिलेक्शन की अगर बात करें तो जो द जेनेटिक चेंजेस दैट डिक्रीज द organism fitness tends to disappear from a population through a process of negative selection। जो नेगेटिव सिलेक्शन हो रहा है किसी का, तो धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा धीरे धीरे करके नेगेटिव सिलेक्शन में। और थर्ड जो हमारा है बैलेंसिंग, ये बिल्कुल सही है, ये बैलेंसिंग कंट्रोल में रखता है हर एक चीज़ों को। इफ मे हैपन दैट म्यूटेशन इज एडवांटेजियस ओनली इन हेट्रोजाइगस
condition, but not in homozygous condition. Such alleles tend to maintain at a intermediate frequency in a population through a process of balancing. अब हेट्रोजाइगस और म्यूटेशन में बात करें तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की समझ में आ रहा, मतलब एक तो बहुत लंबा है समझ लो और एक बहुत छोटा है। अब दोनों के बीच का जो होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, TION नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग में आएगा। बैलेंसिंग से नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंसिंग में क्या होगा कि जो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस दोनों का जो बीच का रहेगा वो होगा, और होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस में भी हो सकता है डेथ हो जाए उसका, मतलब सिलेक्शन बैलेंसिंग रहेगा, बीच वाले का सिलेक्शन होगा बेसिकली, इसमें यही करने का मतलब है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए जरा एक बार फिर से ब्रीफ में देख लेते हैं। हम लोग पढ़े डार्विन एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखें। इसमें क्या क्या हम लोग देखे कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो गया था ना, वो दो पर डिपेंड कर रहा था, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस पे एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिटेस्ट था उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, और जो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप में अडेप्टेशन ला रहा है उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। दो लोगों का नेचुरल सिलेक्शन होगा, कौन किसका किसका होगा, जो स्ट्रगल करके अडेप्टेशन लाया अपने अंदर, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो सबसे फिट है वो उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये पहला में पढ़े थे हम लोग। और उसके बाद एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या देखे कि जिराफ नेक देखे और डार्विन फिंचेस देखे। जिराफ की गर्दन लंबा हो गया, जो छोटे वाले तो सब धीरे धीरे मरते चले गए, और ये ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आते चला गया, ठीक है। डार्विन फिंचेस की बात कर लिए, जो अलग अलग अगर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अलग अलग प्लेस पर अगर कोई एक ही स्पीसीज है तो उसका डिफरेंट हो जाता है। सेम जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो जैसे कि इंडिया वाला अलग है, अमेरिका वाले अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो देखें वो नेचुरल सिलेक्शन आखिर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उसमें वेरिएशन होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, ग्रोथ होगा, डिफरेंशियल हो जाए। ये 4 पॉइंट जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो ये 4 पॉइंट जो है ना मेन कंपोनेंट बन जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। उसके अंदर ये चारों चीज़ तुमको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, इनहेरिटेंस देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ देखने को, पॉपुलेशन पूरा ग्रोथ अच्छा से हो रहा होगा वो देखने को मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की, ये वाला भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और फिर नेचुरल सेक्शन में बात की पॉजिटिव नेगेटिव और बैलेंसिंग की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसी लेक्चर का पार्ट 2 आएगा और उसमें आगे मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। मुझे थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा सा यूट्यूब पे आया हूँ, तो दिक्कत तो हो रही है मुझे, पर आई होप मैं ठीक कर लूँगा अपने आप को। पर मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसे फॉलो करना, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कहीं से पूछा जाएगा, तो आई होप ये सब काम करेगा और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।